वाले हैं। तो ब्राह्मण चालाक हुआ, सतर्क हो गया। अब कोई भारत का मुसलमान, मैं अरब के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का ही मुसलमान अगर इस्लाम कबूल कर ले या कोई वो इस्लाम में चला जाए तो उसका इस्लाम में जाने के बाद सपना क्या होगा कि मैं कहां जाऊं। इसके बाद उसका सपना क्या होगा, मैं मक्का जाऊं एक बार। ये सपना हो जाता है उनका। तो हम बौद्ध हो जाएंगे तो हमारा सपना क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बात है। हम बौद्ध हो गए तो हमारा सपना कि एक बार बौद्ध गया जाएंगे। तो उन्होंने क्या आगे बौद्ध गया जाएंगे, पर बौद्ध गया में जाके निराश होके आएंगे, मनोबल गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसी समय यह चालाकी शिकंजा बनाया कि बौद्ध गया को कब्जा कर लो, बौद्ध गया पे कब्जा कर लो। और उस कब्जा करने की कानूनी प्रक्रिया 6 जुलाई 1949 को पूरी कर ली गई। और तब से लेके अब तक हम केवल हवा में कह रहे कि भारत बौद्ध में हो जाए, भारत बौद्ध में हो जाता, जाने कब का, जाने कब का हो जाता। 76 साल हो गए, देश दुनिया बौद्ध गया की धरती पे उस प्रकार आती है जिस प्रकार कोई दुखी मनुष्य दुख मुक्ति के लिए किसी गुरु के पास जाता हो, बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता हो, भूखा व्यक्ति भोजन की तलाश में जाता हो। तो भारत का जो बौद्ध समाज है वो बौद्ध गया जाएगा, और बौद्ध गया जाएगा तो वहां क्या मिला उसको, एक आशा उम्मीद लेकर चले। अब सोचो आपकी कल्पना क्या होती है। आप ऐसी कल्पना लेके जा रहे हो कि मैं उस स्थल पे जा रहा हूं जिस स्थल पे सिद्धार्थ गौतम बैठे और वहां बैठ के वो बुद्ध हो गए। कितनी ऊर्जावान कल्पना है, कितनी आशावादी कल्पना है, कितनी उम्मीदों से भरी कल्पना है। मैं उस धरती पे जा रहा हूं, उस भूमि पे जा रहा हूं, उस स्थल पे जा रहा हूं जहां सिद्धार्थ गौतम का संकल्प पूरा हो गया। और हम चले गए, और जाने के बाद अब क्या मिला, अब वहां आपको घंटी बजाने वाला, वो घंटी बजाने वाला पंडा पुरोहित मिला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला आपको पाखंडी मिला, बगल में बैठा पंडा पिराने वाला पंडा जो पिंडदान कर रहा है वो आपने देखा। तथागत की 5 पंचतंत्र भाव मूर्तियां को पांडव कहकर पूजने वाला ऐसा मूर्ख पांडा मिला आपको। आपकी अब दशा क्या होगी, कितनी निराशा आपके पास होगी, मनोबल कैसे नीचे गिर जाएगा अब आपका कि आप अपने बिहार में जाके ये सब देखना पड़ा आपको। और 76 सालों से हम ये देख रहे तब जब हम ये कहते कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें स्वाभिमान जीवन दे दिया, स्वाभिमान से जीना सिखा दिया। और स्वाभिमान तो मर चुका आपका, स्वाभिमान तो आपका मर चुका जब आपने 76 सालों से अब तक किसी से पूछा ही नहीं है। आपने किसी से पूछा नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जीता जागता उदाहरण है। हमने 2 मार्च को पूछा, 2 मार्च को पूछा शिवलिंग पर जल चढ़ाने की तुम्हें मान्यता किसने दी, या पिंडदान करने की अनुमति तुम्हें किसने दी। ये बुद्ध की 5 मूर्तियों को पांडव बनाकर पूजने की तुम्हें इजाजत किसने दी। ये 2 मार्च को पूछा गया, और 2 मार्च को पूछा गया, और 6 मार्च में उन लोगों ने ताले बंद कर दिए। 6 मार्च को कैमरा बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, और हमारे पूछने पे मुकदमा दर्ज कर दिया। पर आप सोचो, एक के पूछने से उनके भीतर कितनी हलचल मच गई, कितने बौखला गए, प्रशासन तक बौखला गया। तो मैं सोचने लगा भाई अगर ये काम हम 76 सालों से करते रहते, यह काम 76 सालों से करते रहते, तो मुझे लगता बीटी एक्ट रद्द नहीं करते, वो छोड़ के खुद भाग जाते।
पूछने मात्र से ही। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अब ये विरासत की लड़ाई, ये अब अस्तित्व की लड़ाई है, अब आपकी पहचान की लड़ाई है। और लड़ाई है ये सिद्ध करने की, अगर आपका जीता जागता स्वाभिमान है तो 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पर 12 लाख पहुंच जाएंगे। तो दो चीज होगी, पहली चीज ये होगी कि जो भारत के बौद्धों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, मैं इससे सहमत नहीं। भारत के बौद्धों को भी अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए। भारत की पहचान बौद्धों की पहचान है। भारत के जो चिन्ह है वो सब बौद्धिक है। भारत का जो अस्तित्व था, अखंड भारत, वो बौद्ध था। जो दुनिया में बौद्ध है एशिया के, वो सब बौद्ध है। एससी बौद्ध था, ओबीसी बौद्ध था, आदिवासी बौद्ध था, ब्राह्मण को छोड़ के भारत का हर एक नागरिक बौद्ध था। और हम लोग अपने आप को अल्पसंख्यक कह रहे। तो अल्पसंख्यक भारत के बौद्ध नहीं है, और जो अल्पसंख्यक है उससे आज तक अल्पसंख्यक नहीं कहा गया। अल्पसंख्यक कौन है? आज तक किसी ने कहा उसे? वर्णों के आधार पे ब्राह्मण अल्पसंख्यक, हिंदू धर्म के आधार पे जातियों में ब्राह्मण अल्पसंख्यक, और आज तक ब्राह्मण ने अपने आप को अल्पसंख्यक बचाने, कहलवाने से बचाने के लिए वो बार बार हिंदुओं को सामने करता रहा। इसलिए इस देश में कोई अल्पसंख्यक है वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को जिस दिन हमने कह दिया कि ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, तो उस दिन ही वो समझो मर गया।